Assalamualaikum dear students, welcome to इरफान साइंस एकेडमी। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने 9th क्लास फिजिक्स को शुरू किया था और उसके हमने तकरीबन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसे हम शुरू कर रहे हैं। बेटे सबसे पहले तो ये कि अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को नहीं समझा तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके तकरीबन लेक्चर वाइज जो है वो हमने डिवाइड किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके उसको एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। जो टॉपिक आपका मिस है वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बेटे आज अपने चैप्टर नंबर 3 को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास और इस चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। तो हम डायनामिक्स से ही शुरू करते हैं। बेटे डायनामिक्स की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की हुई है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटे फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कवर करते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि मोशन क्या होता है। अगर मैं इसकी कोई भी एक मिसाल दूं तो अब मूविंग कार, एक कार जो है वो मूव कर रही है तो उसकी मोशन जो है वो हमें मोशन की जो स्टडी है वो हमें डायनामिक्स देती है कि डायनामिक्स हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है, उसकी मोशन को क्या क्या चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं और उसके फैक्टर्स क्या हैं इस मोशन के, वो सारा कुछ हम जो है वो डायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं। बेटे सेकंड डेफिनेशन जो है वो हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि इसको जो है वो डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं। बेटे फोर्स की डेफिनेशन है, अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हरकत दे सकते हैं या किसी भी चलते हुए जिस्म को रोक सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप धकेलेंगे तो वो मूव करना शुरू कर देगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करेंगे तो वो क्या होगा, मोशन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा उसकी मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हरकत में लाने या हरकत करते हुए जिस्म को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी आप एक एग्जांपल दें, अ बॉय पुशिंग द वॉल। एक लड़का जो है वो दीवार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो वो दीवार के ऊपर क्या कर रहा है, पुशिंग की फोर्स लगा रहा है। तो ये हमारे पास जो है फोर्स की एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। बेटे नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इनर्शिया की डेफिनेशन। इनर्शिया जो है वो फिजिक्स में एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है फिजिक्स की। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इसमें क्या है कि बॉडी की जो स्टेट है रेस्ट या फिर मोशन की, वो क्या होती है, अपोज होती है। अगर इसकी एक एग्जांपल दूं तो रेलवे जो है वो, ट्रेन जो है वो रेलवे ट्रैक पर जब आके रुकती है तो रुकने से पहले जो है वो उसके जो व्हील्स होते हैं वो रेलवे ट्रैक के साथ जो है वो रगड़ते हुए आगे की तरफ जाते हैं। इट मींस दैट कि वो अपनी मोशन जो है उसको क्या करती है, रेजिस्ट करती है कि वो रेस्ट में नहीं आना चाहती। तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, इनर्शियल प्रॉपर्टी कहलाती है। बेटे इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तब प्रोड्यूस होता है जब बॉडी अपनी स्टेट को, या तो वो रेस्ट में हो या तो वो मोशन में हो, अपनी स्टेट को क्या करती है, अपोज करती है। तो फोर्थ वन हमारे पास डेफिनेशन है मोमेंटम की। बेटे इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। ये बॉडी की एक ऐसी क्वांटिटी है जो उसमें उसके मास और वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। बेटे मोमेंटम का जो फॉर्मूला है उसको हम इंडिकेट करते हैं mv से। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं और m जो है वो मास को इंडिकेट करता है और v जो है वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। अगर आप वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। बेटा इससे हम इसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकंड। तो इसके हम उसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं और वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बेटे देन हमारे पास है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। बेटे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें बताता है कि, इसकी डेफिनेशन से शुरू कर देते हैं, ऑब्जेक्ट continues its state of rest or motion until no net force acts on it। बॉडी तब तक अपनी पोजीशन को बरकरार रखती है, अपनी मोशन को बरकरार रखती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। यहाँ पे एक फोर्स का जिक्र किया गया है, नेट फोर्स। बेटे नेट फोर्स जो है वो किसे कहते हैं, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स कहते हैं।
तो बॉडी तब तक अपनी मोशन को बरकरार रखती है जब तक क्या होता है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। जैसे एक एग्जांपल दें, बुक ऑन अ टेबल, एक किताब मेज के ऊपर पड़ी हुई है, जब तक आप उसको फोर्स लगा के उठाते नहीं है वो तब तक क्या रहती है, अपनी रेस्ट की मोशन को बरकरार रखती है। तो वो क्या है, हमारे पास एक न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एक एग्जांपल है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि बॉडी तब तक अपनी स्टेट को बरकरार रखती है जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। उसकी मैंने नेट फोर्स का बता दिया। नेट फोर्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाती है। और इसकी एक एग्जांपल दिया, बुक इज लेइंग ऑन अ टेबल, एक किताब, बुक जो है वो मेज के ऊपर पड़ी हुई है, तो वो तब तक मेज के ऊपर पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। बेटा ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। इसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी हैं जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने डायनामिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है, इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ी है, मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन पढ़ ली है। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।